महाराष्ट्र के सियासत से फिर एक खलबली वाली खबर सामने आई है। महायुति सरकार के अंदर ही हलचल अब धीरे धीरे बाहर आने लगी। महाराष्ट्र सरकार ने अपने ही सहयोगी शिवसेना शिंदे गुट के 20 विधायकों की वाई कैटेगरी सिक्योरिटी वापस ले ली है। इसे एकनाथ शिंदे के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। उद्धव के नेतृत्व वाले शिवसेना से दल बदल करने के बाद ज्यादातर विधायकों को यह सुरक्षा दी गई थी और इसके साथ ही कई बीजेपी विधायकों और अजीत पवार खेमे के विधायकों की सुरक्षा भी कम कर दी गई है। अब कहा जा रहा है कि फडणवीस सरकार के इस फैसले से शिंदे और बीजेपी के बीच तनाव और भी बढ़ जाएगा। इस कदम को सीएम देवेंद्र फडणवीस द्वारा अपनी सत्ता कायम रखने के लिए एक रणनीतिक चाल के रूप में भी देखा जा रहा है, लेकिन इससे शिवसेना शिंदे गुट नाराज हो सकती है। मंत्रालय भवन की 7वीं मंजिल सत्ता संघर्ष का प्रतीक बन गई है, जिसमें फडणवीस का वार रूम प्रमुख परियोजनाओं और अहम बैठकों की निगरानी कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र में प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा के लिए एक समन्वय समिति कक्ष स्थापित किया है। इस घटनाक्रम से ठीक पहले एकनाथ शिंदे ने एक ऐसा फैसला ले लिया जिससे सीएम देवेंद्र फडणवीस और शिंदे के बीच अंदरूनी खींचतान बढ़ते हुए देखा गया। दरअसल एकनाथ शिंदे ने खुद डिप्टी सीएम चिकित्सा सहायता सेल यानी कि डिप्टी सीएम मेडिकल एड सेल बनवा दिया था, जबकि ऑलरेडी मुख्यमंत्री चिकित्सा राहत कोष यानी सीएम मेडिकल रिलीफ फंड पहले से ही बना हुआ है। महायुति सरकार में एकनाथ शिंदे की नाराजगी के बीच उनका अपना अलग मेडिकल सेल बनाना पर सवाल उठने लगे और शिंदे के नाराज होने और सरकार से अलग चलने की अटकलें और भी तेज हो गई। दरअसल इससे पहले सीएम देवेंद्र फडणवीस ने डॉक्टर रामेश्वर नाइक को अपने सीएमआरएफ यानी सीएम मेडिकल रिलीफ फंड का प्रमुख नियुक्त किया और मुख्यमंत्री बनने के बाद मौजूदा प्रमुख मंगेश चिवटे को हटा दिया। मंगेश चिवटे को शिंदे का करीबी माना जाता है। जब शिंदे महाराष्ट्र के सीएम थे तब चिवटे सीएम मेडिकल रिलीफ फंड के प्रमुख हुआ करते थे और अब जब देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें इस सेल से हटवा दिया तो शिंदे ने उनके करीबी माने जाने वाले चिवटे के लिए एक अलग ही डिप्टी सीएम मेडिकल एड सेल ही बनवा दिया। सीएम मेडिकल रिलीफ फंड होने के बावजूद डिप्टी सीएम सहायता सेल खोलना और देवेंद्र फडणवीस ने जिसे सेल से हटाया उसे अपने सेल का हेड बनाना साफ बता रहा है कि देवेंद्र फडणवीस और शिंदे के बीच में सब ठीक ठाक नहीं चल रहा है। अंदर से खबरें ये है कि एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाए जाने के बाद से लगातार नाराज चल रहे हैं। इसके बाद एक के बाद एक ऐसे कई मौके देखे गए जब शिंदे अपनी नाराजगी जताते चले गए। दोनों को लंबे वक्त से एक मंच पर साथ भी नहीं देखा गया। मतलब ये कि शिंदे कहीं ना कहीं फडणवीस से दूरी बनाए हुए हैं। अब देवेंद्र फडणवीस सरकार की तरफ से वाई कैटेगरी सिक्योरिटी हटाने के फैसले को शिंदे को झटका देने और परेशान करने वाली कवायद की तरफ भी बताया जा रहा है। बीते बुधवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की ओर से बुलाई गई अहम बैठक में एकनाथ शिंदे शामिल नहीं हुए थे। डिप्टी सीएम होने के बावजूद इससे पहले भी शिंदे कैबिनेट की 2 बैठकों में शामिल नहीं हुए थे और एक कैबिनेट की बैठक से पहले ही उन्होंने मंत्रियों के साथ बैठक भी कर ली थी। महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे यूं ही नाराज नहीं चल रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जानबूझकर भी एकनाथ शिंदे को परेशान किया जा रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक कुछ दिन पहले ही उद्योग मंत्री और शिंदे सेना के नेता उदय सामंत का एक पत्र सामने आया था, जिसमें उन्होंने अपने विभाग के अधिकारियों को उनके जानकारी के लिए कोई फैसला न लेने का निर्देश दिया था। इस घटनाक्रम को भी महायुति सरकार के अंदर बीजेपी और शिंदे सेना के बीच चल रही प्रतिस्पर्धा के तौर पर भी देखा जा रहा है। शिंदे के कार्यकाल में शुरू की गई मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना, जिसमें बुजुर्गों के लिए मुफ्त तीर्थ यात्रा की सुविधा थी, फिलहाल रोक दी गई है। आनंद दाचा सिद्धा योजना, जो त्योहारों के दौरान सस्ती दरों पर घर रसोई का सामान बांटने करने के लिए शुरू की गई थी, वह भी बंद करने की कगार पर है। खबर ये भी आ रही है कि लाडली बहन योजना को लेकर भी फंड की कमी हो रही है। बीते दिनों महाराष्ट्र सियासत में शिंदे को लेकर एक और चौंकाने वाली खबर सामने आई। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने उन्हें एक मंच पर सम्मानित किया था, जिस पर खूब राजनीति हुई।
हालांकि पवार की महायुक्ति की तरफ से झुकाव के रूप में भी देखा गया, लेकिन यहां भी शिंदे इस खबर के केंद्र में रहे। महाराष्ट्र में जब से फडणवीस सीएम बने हैं, तब से शिंदे को लेकर कुछ न कुछ खबरें आ रही है। कभी कहा गया कि वो अपने गांव चले गए, कभी मीटिंग में नहीं आए। अब देखना यह होगा कि आगे चलकर महायुक्ति के अंदरूनी विवाद वाली ये सियासत क्या नया मोड़ लेकर आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।